पानी के नीचे की दुनिया बहुत ही रहस्यमयी हो सकती है, और ऐसे में क्यों ना हम कुछ अनोखी चीजों की बात करें जो पानी के अंदर पाई गई है। समुद्र के अंदर की दुनिया बहुत ही रहस्यमयी है और ये दुनिया अपने अंदर कई राज छुपाए हुए है। धरती का 95% हिस्सा समुद्र से ढका हुआ है और समुद्र तल में टाइटैनिक से लेकर कई समुद्री जहाजों तक बहुत कुछ मिल जाएगा। पर क्या आप जानते हैं कि समुद्र के नीचे ऐसी चीजें खोजी गई हैं जिन्हें देखकर आप चौंक जाएंगे। पानी के अंदर सिर्फ मछलियां और समुद्री शैवाल ही नहीं होते, बल्कि कई ऐसे जीव भी होते हैं जिन्हें देखकर किसी का डरना स्वाभाविक है। ऐसे में क्यों ना हम उन चीजों के बारे में बात करें जिन्हें समुद्री तलों में खोजा गया है और ये दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इनमें से कुछ मानव निर्मित हैं तो कुछ प्राकृतिक। नंबर 1, सैन होसे गैलियन। ये एक डूबे हुए जहाज का मलबा है जो 300 सालों से भी ज्यादा से कोलंबिया के पास समुद्री तल में डूबा हुआ है। अन्य कई डूबे हुए जहाजों में से इसमें लोगों की इतनी दिलचस्पी इसलिए है क्योंकि इस जहाज के साथ लगभग 17 से 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग का स्पेनिश खजाना भी डूबा था। साल 1708 में इस जहाज को स्पेनिश नेवी और अमेरिका के बीच की लड़ाई में काफी नुकसान हुआ था और ये डूब गया था। साल 2015 में इसे एक अमेरिकी कंपनी ने ढूंढा था, लेकिन साल 2017 में कोलंबियाई सरकार ने इसे ढूंढने का दावा अपने सिर ले लिया। इस खबर के बाद स्पेन का कहना है कि भले ही ये किसी ने भी ढूंढा हो, इसका खजाना स्पेन का है और यही कारण है कि अरबों रुपए की संपत्ति लिए ये जहाज अभी भी समुद्र के अंदर है। इसे द रिचेस्ट शिपव्रिक और होली ग्रेल जैसे नाम दिए गए हैं। नंबर 2, जापानीज एटलांटिस। जिस तरह चीन में पानी के नीचे एक पूरा शहर है, उसी तरह जापान के समुद्र के नीचे भी एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर है जिसे 10,000 साल से भी पुराना बताया जाता है। इतिहासकारों की माने तो ये जोमोन लोगों द्वारा बनाया गया था जो 12,000 बीसी से भी पहले जापान के आइलैंड पर रहा करते थे। आज तक वैज्ञानिकों ने समुद्री तल पर बहुत सारी खोजें की हैं, लेकिन कोई भी इसका पता नहीं लगा पाया है कि आखिर ये डूबा कैसे और इस पौराणिक कलाकृति को किस काम लिया जाता था। ये विशालकाय जगह अपने अंदर बहुत सारे राज समेटे है। नंबर 3, चीनी शी चैंग। शी चैंग अंडर वाटर सिटी। समुद्र के नीचे की गई खोजों में से एक शी चैंग सबसे अनोखी कही जा सकती है। जहां द्वारका नगरी और अटलांटिस जैसे शहरों के समुद्र के अंदर होने की बात कही जाती है, वहीं ये वाकई एक ऐसा शहर है जो 1300 सालों पहले तक समुद्र के ऊपर था और फिर डूब गया। ये एक पौराणिक शहर था जिसके अवशेषों को साल 1959 में डुबो दिया गया और पानी के अंदर भी इस पर कई खोज की जाती हैं। आर्कियोलॉजिस्ट अभी भी इस बात पर बहस करते हैं कि आखिर इतने सालों बाद भी ये शहर इतना सुरक्षित कैसे है। नंबर 4, मैक्सिको की सिनोड्स। सिनोड्स ऑफ मैक्सिको। समुद्र के अंदर गुफाएं होती हैं, ये तो आपने सुना होगा, लेकिन इतनी अनोखी गुफाएं शायद पहले न देखी हों। यह दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर केव सिस्टम है जिसे 66 मिलियन साल पुराना बताया जाता है। इसमें से कई गुफाओं में कुछ कंकाल भी मिले हैं जिन्हें मायन सभ्यता से जोड़ा जाता है। ये नॉर्मल इंसानी कंकाल से अलग हैं और पौराणिक कथाओं के अनुसार माया सभ्यता के लोग इन सिनोड्स को दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता मानते हैं। नंबर 5, सिल्फ्रा फिशर। देखने में ये किसी नॉर्मल समुद्री डाइव साइट जैसा लगेगा, पर असल में ये पूरी दुनिया में इकलौती ऐसी जगह है जहां आप 2 महाद्वीपों के बीच तैर सकते हैं। जी हां, ये 2 कॉन्टिनेंट्स की सीमा रेखा है जिसे आइसलैंड के बीच खोजा गया था। ये बात आपको और चौंका सकती है कि ये हर साल 2 सेंटीमीटर बढ़ता है, यानी कुछ 100 सालों में नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट के बीच का अंतर और बढ़ जाएगा। इसे दुनिया का सबसे साफ पानी कहा जाता है और ये अब एक चर्चित डाइविंग लोकेशन बन चुकी है। यहाँ पर तापमान काफी ठंडा रहता है और ये अद्भुत है। नंबर 6, अतलित याम। अतलित याम इजराइल का एक अंडर वाटर गांव है जिसे 8300 से 8900 साल पुराना बताया जाता है। ये गांव 40,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है और ऐसा माना जाता है कि आइस एज के अंत में पानी का लेवल बढ़ा और ये गांव डूब गया। पर एक इटालियन स्टडी जिसे मारिया पेरेस्ची ने करवाया था, उसके अनुसार एक ज्वालामुखी के फटने का नतीजा था कि ये अतलित याम डूब गया। हालांकि इस जगह पर कई रहस्यमय चीजें भी मिली हैं,
जो वैज्ञानिकों के लिए खोज का विषय हैं। नंबर 7, आइस फिशर ऑफ डेथ। ब्रिनिकल्स, जिन्हें आमतौर पर आइस फिशर ऑफ डेथ कहा जाता है, एक प्राकृतिक घटना है जो समुद्र तल में देखी जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि समुद्र तल में ठंडे पानी के प्रेशर और नमक की वजह से एक भंवर जैसी आकृति बनाता है। यह समुद्र के अंदर तेज गति से घूमती हुई बर्फ होती है और इसे कैमरे में कैद कर पाना या देख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ये भी आपको बता दूं कि इसके आसपास के जीवों को पानी का प्रेशर अपने अंदर खींच लेता है और ये असल भंवर जैसा काम करता है। अब जब आपने इन समुद्री खोजों के बारे में पता कर ही लिया है, तो मैं आपको बता दूं कि इन 7 के अलावा भी समुद्र के नीचे से बहुत कुछ निकला है। यही नहीं, बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री तो अभी भी एक पहेली की तरह है। अगर आपको भी ऐसी किसी मिस्ट्री के बारे में पता हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।